फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। सभी को जय मसीह की। तो आइए हम इस प्रार्थना को शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हम वचन को पढ़ेंगे। हमारे बीच में वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं ब्रदर जयराज, तो हमारे बीच में वचन पढ़ेंगे। तो भजन संगीता उसका 117 पूरा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 117 पूरा। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करें। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो, आमीन। थैंक यू ब्रदर वचन पढ़ने के लिए। आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुए सिस्टर नंदू, तो हमारे बीच में वो प्रार्थना करेंगी। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेम निर्विकार परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। या बाप खुदा हम तेरे निकट आते प्रभु राजा आज तेरे पास आते प्रभु राजा। तो प्रभु राजा हमारे दिल के अपराध को सुन प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। इस समय तेरे पवित्र समय है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं राजा। शुरू से लेकर अंत तक तू चला प्रभु राजा। तो हमारे साथ होकर लीड करना प्रभु राजा। हालेलुया राजा, तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे संग तू हो रे प्रभु राजा। से उनकी प्रार्थना करते प्रभु राजा। इस प्रार्थना को प्रभु राजा यीशु मसीह के नाम से मांगते और कहते हैं, आमीन। थैंक यू सिस्टर प्रार्थना करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। हम उस जीवित खुदा की आराधना करेंगे। आप भी हमारे साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए होना। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए होना। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम ये स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम ये स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा सारा मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा सारा मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम ये स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम आराधना में जाए इस समय। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु अब तक हमने प्रभु आपकी स्तुति की, आपकी महिमा की। प्रभु आप हमारे मध्य में होकर हमें अब तक चलाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को इस समय प्रभु आपके चरणों में समर्पण करते प्रभु।
आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें चलाइए प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। आप हमारे मध्य में हैं, हम विश्वास करते प्रभु, आप हमें चला रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। अब तक चलाया प्रभु, आगे भी चलाएगा प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब अपने आप को बंद करें, हम आराधना में जाए। और यारा बाबा बांधे वे कुंदुरिया ना मंदिरे वे शुकुंदुरिया ना मंदिरे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दुआरदा, सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दुआरदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम आपको परमेश्वर, हम धन्यवाद के सिवा हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर। हम कितने भी खरे परमेश्वर आपके लिए कम है परमेश्वर, हमारे लिए कमी है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु इसके लिए प्रभु, हम अपने आप को समर्पण करते प्रभु, हमारे गुनाहों को हम कबूल करते प्रभु परमेश्वर। आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आपने उस आसमान को खोल कर प्रभु, आपने परमेश्वर उस स्वर्गीय भंडार से प्रभु, उस स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु, और आपने जवाब दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर इस समय जितने भी परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आराधना कर रहे परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रार्थना करते। उसकी साथ ही साथ परमेश्वर हम सबको परमेश्वर हम समर्पण होते परमेश्वर प्रार्थना करते। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस संसार में परमेश्वर इस महामारी की वजह से परमेश्वर हम कलीसिया में एकजुट नहीं हो पा रहे परमेश्वर प्रार्थना करते। इसलिए परमेश्वर हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी आराधना कर पा रहे परमेश्वर।
क्योंकि परमेश्वर हम धन्य है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें अब तक प्रभु इस रीति से चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे भी चलाएगा, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें रचा परमेश्वर, और आप ही को पता है परमेश्वर हमें कैसे संभालना है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना प्रभु आपने सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर गौरव प्रशंसा केवल आपको देते प्रभु परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, कबूल करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे, तो उससे पहले वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमारे बीच में सुजाता सिस्टर है, वो वचन के लिए प्रार्थना करेगी। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। हम सभी को संभाल रहे प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ राजा। इस समय प्रभु जी मैं वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा। प्रभु जी जैसे तूने मूसा को भरा था राजा, वैसे हमारे पासवान को भर मेरे परमेश्वर, वचन के लिए मेरे परमेश्वर तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। तो सभी को वचन सिखा रहा है प्रभु जी, सभी को प्रार्थना का दिन दिया है प्रभु जी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद राजा। तेरे दास को प्रभु जी तू सुरक्षित रख मेरे राजा, तुझे धन्यवाद देती राजा। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद राजा। तेरे दास पे प्रभु जी, पासवान पे प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा उंडेल मेरे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु जी उससे पवित्र आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर तेरे दास को राजा। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देती राजा। वहाँ पर है प्रभु जी तू सुरक्षित रखा है राजा, उसको मैं धन्यवाद देती राजा। उनके हर एक चीज़ों को तो भली भांति पूर्ण कर रहा है राजा, उसके लिए मैं धन्यवाद देती राजा। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देती राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हो, कहते हो आमीन। एबंडेंट लाइफ असेंबलीज के 7 बंगले की कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हालेलुया। मैं आपका पास्टर रेवरेंड जस्टिन मैथ्यूज। प्रभु परमेश्वर पिता का वचन आपके सामने रखने के लिए, बांटने के लिए, जो खुदा से सेतमेत मिला है आपको सेतमेत देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। हालेलुया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कठिन समयों में प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं, प्रभु आपको संभाल रहे हैं और आपका विश्वास दिन दूनी रात चौगनी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मैं और आप उसमें सुरक्षित हैं और सुरक्षित बने रहेंगे। हालेलुया। तो आइए आज का वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो हमें मिलता है 1 सैमुएल और उसका 8वां अध्याय और उसका 4था वचन, जो मैं आपके सामने इस समय पढ़ता हूं। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में सैमुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। भाई और बहनों, 1 सैमुएल 8वां अध्याय और 4था वचन, 1 सैमुएल चैप्टर 8 एंड वर्स 4, इसके अनुसार सारे वृद्ध जो हैं, जो सयाने हैं, जो उम्र में ज्यादा हैं, वे लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कोई बात या कोई जो मसला था, कोई समस्या थी जिसके बारे में उन्हें डिस्कस करना था प्रियों, उसके लिए वे लोग इकट्ठा हुए और एक मन और एक आत्मा में होकर के वे लोग कुछ बात को रखना मांग रहे थे और एक ऐसे व्यक्ति के पास रखना मांग रहे थे जो कि प्रतिष्ठित था। और इसीलिए यहां पर देखने की बात यह है कि वे इकट्ठा होकर के किसके पास जा रहे हैं। यहां पे लिखा है सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में सैमुएल के पास जाकर उससे कहने लगे। किसके पास गए? उनके पास एक समस्या थी, उन्हें सलाह लेने की जरूरत थी, उन्हें एक एडवाइस लेने की जरूरत थी। और वो किसके पास गए? They all gathered together to go to a person. Who was that person? He was none other than Samuel. अब ये सैमुएल कौन है? किसके पास गए? सैमुएल हम सब जानते हैं कि वो और कोई नहीं, परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर ने जिसे इज़राइल पर रखा था।
और अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के वचन को इजराइलियों तक, यहूदियों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने सैमुएल को नियुक्त किया था। भाई और बहनों, ये सब इकट्ठा होकर के किसके पास गए? देखने की बात यहां पर यह है कि मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी में कई बार एडवाइस की जरूरत पड़ती है, सलाह की जरूरत पड़ती है, और ऐसे समय में हम किसके पास जाना पसंद करते हैं? कई बार ऐसा होता है, हमें घर बनाना है, हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं क्योंकि हमें उसकी एडवाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, महत्वपूर्ण लगती है। हम बीमार हो जाते हैं, हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, हम MBBS डॉक्टर के पास, लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे ठीक नहीं होते तो फिर हमें MD डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो स्पेशलिस्ट है। लेडीज लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स है वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और ऐसे तमाम जो है हार्ट की प्रॉब्लम जिन्हें होती है वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, शुगर की प्रॉब्लम जिन्हें होती है वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, खून जांच करवाना है पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनकी सलाह, जिनकी एडवाइस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनकी एडवाइस को वो बहुत ज्यादा मान देते हैं और समझते हैं कि अगर इनमें से किसी ने कह दिया तो वो ही सत्य है, वही सच है। यहां पर लोग इकट्ठा तो हुए, सारे वृद्ध लोग, सारे एल्डरली लोग जिनकी ज्यादा उम्र थी, वे सब इकट्ठा होकर के किसके पास गए? क्या बात के लिए गए? वे एडवाइस लेने के लिए गए, लेकिन गए किसके पास? परमेश्वर का चुना हुआ पात्र भविष्यवक्ता सैमुएल के पास गए। भाई और बहनों, आज के हालात को देखते हुए बहुत से लोग देखते, बारंबार मैं इस बात को कहता हूं कि परेशान हैं, घूम रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जिस शहर में बेस्ड है वहां से वो निकल करके वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में जाने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं। और किसके पास जा रहे हैं? यहां भाग रहे हैं कि उन्हें परमिशन मिल जाए। डॉक्टर लोगों के पास जा रहे हैं, जो डॉक्टर लोग ऐसे, उन्होंने ऐसी दुकान खोल के रखी है कि वो स्टैंप लगाते, साइन करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। भाई और बहनों, लोग उनके पास जा रहे हैं, लोग मंत्रियों के पास जा रहे हैं, लोग अधिकारियों के पास जा रहे हैं। जहां भी पता चल रहा है कि यहां से उनका काम होगा, वहां पर लोग भाग रहे हैं। लेकिन यहां मुझे और आपको हमारे जिंदगी में अगर एडवाइस की जरूरत है, प्रियो, मैं और आप कौन है? मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, मैं और आप विश्वासी लोग हैं, और विश्वासियों का कोई भी एक्शन दुनिया के किसी भी एक्शन से जुदा होना चाहिए। इट शुड बी डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज वी एज क्रिश्चियंस आर डिफरेंट। सो इफ वी नीड एनी सॉर्ट ऑफ एन एडवाइस, then we have to act in a different way. We have to go to a different person. Who that different person could be? None other than someone whom God has chosen. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, बट केवल वो जिसे परमेश्वर ने चुना, और वो ईश्वरीय सलाह देने वाला हो। हालेलुया। चाहे हमारे कलीसिया में पास्टर हो सकता है, हमारे कलीसिया के एल्डर्स प्राचीन हो सकते हैं, डीकन्स हो सकते हैं, डीकनेसेस हो सकते हैं, ऐसे ईश्वरीय लोग, या भविष्यवक्ता हो सकते हैं, या बाइबल के टीचर्स हो सकते हैं, इवेंजलिस्ट हो सकते हैं। इन शॉर्ट, ऐसे लोग जो कि ईश्वरीय हो, जो कि परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो, जिनका जीवन प्रभु परमेश्वर पिता में बीत रहा हो, जो विश्वास में मजबूत हो, पक्के हो, कई साल से प्रभु में बने हुए हो, और उनका जीवन एक उदाहरण के समान उनका जीवन हो। भाई और बहनों, अगर सलाह लेनी है, मसीहों को सलाह लेनी है, तो वो सबसे पहले ऐसे लोगों के पास जाए। ये लोग सैमुएल के पास आए। सैमुएल भविष्यवक्ता था, और वे जानते थे कि सैमुएल ही उन्हें सही रास्ता बता सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। आज मैं और आप विश्वासी हैं। कई विश्वासी लोग बहुत से अन्य जातियों के पास और अविश्वासियों के पास जाकर के सलाह लेते हैं। आजकल के जवान बच्चे, वो माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन या घर के किसी बड़े से सलाह लेने के बदले वो किससे सलाह लेना पसंद कर रहे हैं? किसकी ज्यादा सुन रहे हैं? आज के यंगस्टर्स, यूथ किसकी ज्यादा सुन रहे हैं? भाई और बहनों, मुझे कहना पड़ता है
कि आजकल के जो जवान हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स की ज्यादा सुनते हैं, अपने दोस्तों की, अपनी सहेलियों की ज्यादा मानते हैं बनिस्बत इसके कि अपने माता पिता की सुने, बनिस्बत इसके कि अपने बड़े भाई की, अपने बड़ी बहन की, या घर में कोई बड़ा है उनकी सुने, चर्च में पास्टर की सुने, एल्डर्स की सुने। इनके बजाय वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर रिलाय करते हैं, डिपेंड होते हैं। उनकी सलाह उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है कि वो कहेंगे वही सच है, rather than go to a godly person and seek advice. बट वो ये ऐसा नहीं करते। कई बार मसीहों में से जो बड़े भी हैं उम्र में, वो भी इस प्रकार की गलती करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मुझे और आपको सलाह की जरूरत है, सबसे पहले मुझे और आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की एडवाइस को लेना चाहिए। वी मस्ट सीक द एडवाइस ऑफ आवर हेवनली फादर, ऑफ यशुआ, हालेलुया, ऑफ होली स्पिरिट, हु with his anointing can always give us a sound advice, a good advice, a godly advice. Amen. Hallelujah. यह हमें करना है। और ये लोग सैमुएल के पास चले गए और उससे कहने लगे, सुन, तू अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। चूज और अपॉइंट अ किंग। किसकी रीति के अनुसार? संसार की रीति के अनुसार, जातियों की, सब जातियों की रीति के अनुसार, अर्थात संसार की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। They wanted to have a king over them. अपने ऊपर वो राजा नियुक्त करना मांग रहे थे, लेकिन परमेश्वर की रीति के अनुसार नहीं, संसार की रीति के अनुसार, संसार की रीति के अनुसार। आज इंसान जो है अपने लिए लीडर्स, अपने लिए नेता, अपने लिए ऑफिसर्स, अपने लिए एमएलएज, अपने लिए एमपीज, अपने लिए कॉर्पोरेटर्स, अपने लिए ऑफिसेस के अंदर उनको कौन लीड करेगा, ये सारी चीजें जो करते हैं, जो चूज करते हैं, भाई और बहनों, वो ये करते हैं कि वो परमेश्वर की सलाह के बिना वो अपने लिए ऐसे लीडर्स को चुन लेते हैं जो कि लीडर्स उनकी सही मायनों में सही उनकी सलाह नहीं कर सकते, उनको सही तरीके से लीड नहीं कर सकते, भाई और बहनों। और यहां पर यही बात हो गई कि वो इस दुनिया की या जातियों की रीति के अनुसार वो कहने लगे हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। आज लोग यही चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं, उनको परमेश्वर के लोग उनके ऊपर सलाह देने वाले नहीं चाहिए। उनको वो चाहिए जो उनके हिसाब किताब में, उनके कैलकुलेशन के हिसाब में जो फिट बैठते हैं, उनको ही वे लीडर बनाना चाहते हैं। और इसीलिए देश में, इसीलिए जीवन में, इसीलिए मसीह समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि लीडर्स गलत हैं। बहुत सारे लीडर्स गलत हैं क्योंकि वो ईश्वर में नहीं है, वो प्रभु में नहीं है, इसलिए उनका नेतृत्व, उनकी लीडरशिप भी उनकी गलत है प्रियो। और मुझे और आपको बहुत इस बात में ध्यान रखना कि मेरे और आपके ऊपर राजा कौन है, मेरे और आपके ऊपर अगुवा कौन है, हम किसकी बात ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। और यहां पे लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात सैमुएल को बुरी लगी। सैमुएल को बुरी लगी क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, उसे ये बात बुरी लगी मेरे प्रियो। इसलिए बुरी लगी क्योंकि वो जातियों की रीति के अनुसार, संसार की रीति के अनुसार अपने ऊपर एक राजा चाहते थे। और सैमुएल जो परमेश्वर का जन था, उसकी मंशा ये थी कि परमेश्वर जो तुम्हारे लिए राजा चुनेगा वही सही राजा होगा। भाई और बहनों, मेरे और आपके लिए जो परमेश्वर चुनता है वही सबसे उत्तम और सबसे सही होता है, भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना। और
सैमुअल ने यहोवा से प्रार्थना करी। ये दुनिया के लोग, ये सारे वृद्ध लोग आकर के उन्होंने ऐसी बात सैमुअल के सामने रखी, लेकिन सैमुअल ने सलाह नहीं दी उनको, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात मांगी जो सैमुअल को बुरी लगी, इसलिए क्योंकि वो संसार की रीति से उसके पास डिमांड लेकर के आए थे, ना कि परमेश्वर के रीति से, परमेश्वर के वचन अनुसार। और इसलिए सैमुअल ने सबसे पहला काम ये जो किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, सिचुएशन ये है, प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है, तकलीफ ये है, अब मैं क्या करूं? खुदा तू ही मुझे बता, परमेश्वर तू मुझे बता। इससे पहले कि वो डॉक्टर के पास भागे, इससे पहले कि वो आर्किटेक्ट के पास भागे, इससे पहले कि वो मंत्रियों के पास भागे, इससे पहले कि वो नेताओं के पास भागे, इससे पहले कि वो और किसी दुनिया के किसी बड़े पोस्ट के ऊपर व्यक्ति के पास भागे, परमेश्वर के लोग सबसे पहले परमेश्वर के पास आना चाहिए और परमेश्वर से पूछना चाहिए, खुदा तू बता मैं क्या करूं। और परमेश्वर बताता है, अपने पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर अगुवाई करता है। बट वी मस्ट सीक द एडवाइस of our Lord. We must seek the counsel of God himself, and through his Holy Spirit, through the anointing of the Holy Spirit, God will always give us the right advice. Hallelujah. क्यों परमेश्वर सही एडवाइस दे सकता है, सही सलाह? क्योंकि परमेश्वर को ही तो पता है, उसके पवित्र आत्मा को ही तो पता है कि मेरे और आपके लिए उत्तम क्या है, क्योंकि वो सब जानता है, आज, कल और आगे भविष्य में क्या होने वाला है। परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। सो वी मस्ट सीक द एडवाइस ऑफ गॉड एंड प्रे टू हिम। इन दिनों में जबकि समस्या चल रही है, परमेश्वर ही एकमात्र जरिया है जहां पर प्रार्थना करने के द्वारा मुझे और आपको वो शांति, समाधान मिलेगा और ये जो व्याधि है, जो तकलीफ फैली है, हम उससे भी छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना से ही सब कुछ संभव है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। बट कितने लोग इस पे विश्वास करते हैं? केवल बाइबल पढ़ देने से कुछ नहीं है प्रियो, उस पे विश्वास करना और उस पे अमल करना, उस पे चलना निहायत जरूरी है। आज का वचन मुझे विश्वास है हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण ठहरे। और इन दिनों में जबकि प्रॉब्लम्स दुनिया में चल रही है, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता के लोगों के लिए एक ही स्थान है जहां वो देख सकते हैं, और वो है खुदा का घर, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन और उसका चेहरा जो हमें आत्मा में सीख करना है और उसे पाना है, उससे प्रार्थना करनी है, तो हमारी तमाम समस्याओं का जवाब और हल हमें मिलेगा और परमेश्वर हमें वो शांति देगा जो इस संसार से हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे सुंदर वचन हमारे बीच में देने के लिए। तो आइए इस समय हम क्लोजिंग प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर शारन वो हमारे बीच में क्लोजिंग प्रार्थना करें और आशीष वचन हमारे पास्टर जी के द्वारा हम ग्रहण करेंगे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, तुझे इस दिन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम सभी को चलाने के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर इस दिन के लिए राजा। कितने लोग हैं राजाओं के राजा जो आज का दिन नहीं देख पाए राजा, और तेरे बच्चों को तूने दिन दिखाया राजा। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस प्रार्थना को चलाने के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। शुरुआत की प्रार्थना से लेकर अंतिम प्रार्थना तक तूने हमारी सहायता की राजाओं के राजा। हमारे मदद, हमको शक्ति दे, सामर्थ्य, तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी जितने लोग प्रभु आज कोरोना वायरस से पीड़ित है राजा, आप उनको चंगा कीजिए। आपका प्रभु जी और चंगाई का हाथ उन पर रखिए परमेश्वर पिता। तेरा प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु तुझे धन्यवाद करते, तू उनके लिए मारा
मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा राजा। आज तू जिंदा है राजा के राजा। आज अपने पिता से उनके लिए निवेदन करता है राजा के राजा। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। उनको चंगा कर राजा, उनका उद्धार कर प्रभु जी। तेरा सुसमाचार उन तक पहुँचने के लिए तू सहायता और मदद कर प्रभु यीशु मसीह। ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। और तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर, तेरे बच्चों की रक्षा कर। तेरा स्वर्गदूत भेज प्रभु जी उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु। पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए तेरा स्वर्गदूत भेज प्रभु जी, ताकि परमेश्वर वो हमारी और तेरे बच्चों की रक्षा करे प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते मांगते। आइए हम सब आशीष वचन को ग्रहण करें। अब परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, आपके हृदय और आपके विचारों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में सर्वदा सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता आप सबों के साथ अब से लेके खुदावंत यीशु मसीह के बादलों पर दूसरे आगमन तक सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे। आमीन।